बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी आउटलाइंस आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके दो पोर्शन जो है वो एंड हो गए हैं। फिजिकल ट्रेंड्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़ ली है। आयनिक रेडिए भी हमने पढ़ लिया। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो पोर्शन ख़त्म हो गया। सुबह हमने सेकेंड पोर्शन पढ़ा था, उसमें हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था। उसमें हमने आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस कर लिए। तो ये जो थर्ड पोर्शन है इस चैप्टर का वो थ्योरीज पे मुश्तमिल है। थोड़े मुश्किल हैं बट इजी। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, चार थ्योरीज हैं। तो फर्स्ट वन जो थ्योरी है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसको आज हमने पढ़ना है। इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक कंसेप्ट, बेसिक असम्पशंस, पोस्टुलेट्स एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसको आज हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। The modern theories of the covalent bond. Following are the modern theories which explain the satisfactorily the above requirements for the covalent bond formation, which are based on the mechanical structure of the atoms. Valence electron pair repulsion theory, Vesper theory, valence bond theory, VBT, molecular orbital theory, MOT. तो Vesper theory, valence shell electron pair repulsion theory. Introduction देखें जी, Sedgwick and Powell in 1940 point out that the shapes of molecules could be interpreted in terms of electron pair in the outermost orbit of the central atom. इन्होंने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम लोन पेयर। इसके बाद से नाइल होल्म एंड गिलेस्पी जो है ये साइंटिस्ट, इन्होंने फिर इसको मॉडिफाई किया। Developed Vesper theory which explain the shapes of molecule for non-transition elements. Basic assumptions of the Vesper theory: the valence electron pair, lone pair and the bond pair are arranged around the central atom to remain at a maximum distance apart to keep minimum repulsions. ये कहते हैं जी ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर बॉन्ड पेयर पड़े होते हैं, लोन पेयर समटाइम होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स में नहीं भी होते। तो वो लोन पेयर, वो बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल्स के अंदर इस तरह अरेंज होते हैं कि उन दोनों के जो दरमियान है जो डिस्टेंस वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा जो रिपल्शन है वो उतनी कम से कम होगी और मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल होंगे। दिस वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिव्स मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, और जितना बॉन्ड स्टेबल होगा एनर्जी उतनी कम से कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो इसके पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन द डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों जो हैं मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल polyvalent atom so as to remain at a maximum distance apart to avoid repulsion. पहला पासवर्ड ये है कि दोनों लोन पेयर हैं चाहे बॉन्ड पेयर हैं, दोनों मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। सेकंड ये है जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं सेंट्रल एटम पे कि उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उनके दरमियान रिपल्जन कम से कम होनी चाहिए। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम देखें उसमें जो लोन पेयर होगा उसने स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करनी है as compared to the bond pair. A bonding electron pair is attracted by both nuclei of atoms while non-bonding by only one nucleus. That's why lone pair occupy more space. Because a lone pair experiences less nuclear charge attraction, its electronic charge is spread out more in space than that of bonding pair. अब क्योंकि जो लोन पेयर होगा उसके ऊपर अट्रैक्शन सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस की ही होती है, ठीक है, जिसमें से वो सेपरेट हो जाता है, उसकी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। एज अ रिजल्ट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सर्ट्स ग्रेटर रिपल्जन फोर्स ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दस टेंड्स टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर्स। तो उसने क्या करना, जितना लॉन्ग पेयर्स बढ़ते जाते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और उसने क्या करना था बॉन्डेड पेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब उनको एंगल्स को कम करना होता है।
The magnitude of the repulsion between the electron pairs is given molecule decreasing in the order. तो लोन पेयर रिपल्जन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोन पेयर इन अ बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बॉन्ड में रिपल्जन ज़्यादा होती है. These repulsions are called van der Waals repulsions. The two electron pairs of a double bond and three electron pairs of a triple bond contain a high electron charge density. Therefore, they occupy more space than one electron pair of a single bond, but behave like a single electron pair. जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है. डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पेस वो कवर करते हैं. और अकॉर्डिंग टू वेस्पर उनको हमने सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है. This is because they tends to occupy the same region between the two nuclei like a single bond. उसकी वजह ये है चाहे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है इसमें उन्होंने भी वही सेम एरिया कवर करना था जिसका सिंगल बॉन्ड ने कवर करना होता है. Shapes of the molecules, इसकी जो applications हैं. In order to illustrate the Weisbach theory, let us consider that the central atom A and its is a polyvalent atom है. Number of side atoms depend on valency combining power of a central atom. More than one B-type atoms are linked with A to form give different types of molecules like. तो इस मालिक्यूल जो शेप्स होती हैं वो AB2 टाइप मालिक्यूल्स होते हैं, AB3 टाइप होते हैं, AB4 टाइप मालिक्यूल्स होते हैं, AB5 टाइप भी होते हैं, AB6 भी होते हैं, AB7 भी होते हैं, बट जो AB5, 6, 7 ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. तो मालिक्यूल्स कॉन्स्टेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स AB2 टाइप. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्डिंग पेयर्स 2 बॉन्डिंग पेयर्स हैं, लोन पेयर्स के अंदर कोई भी नहीं है. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स लीनियर है, मालिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल 180 होता है. ये सारे फीचर्स AB2 टाइप मालिक्यूल्स के होते हैं. ये हमारे पास A इज अ सेंट्रल एटम, B इज अ स्टोनर एटम्स हैं, क्रॉस से हमने शो कर लिया 180 एंगल है. तो 180 एंगल पे ये अरेंज होते हैं तो लीनियर मालिक्यूल्स बनाते हैं. Central atom or a polyvalent atom is from the group second or second B. Side atoms may be 7 elements, group 7 के एलिमेंट्स हो सकते हैं. वो सेंट्रल एटम जो वो थर्ड सेकंड ए सेकंड बी के हो सकते हैं. ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं BeCl2 एंड MgCl2. तो इसमें आप देखें टोटल इलेक्ट्रॉन जो दो होते हैं, दोनों बॉन्ड नहीं होते हैं, लोन पर कोई भी नहीं होता. तो टाइप AB2 टाइप में बनते हैं. अरेंजमेंट देखें तो लीनियर होती है, मालिक्यूल्स भी लीनियर होते हैं. ये उसकी शेप्स है BeCl2 MgCl2 लीनियर मालिक्यूल्स हैं, 180 एंगल है, सारे के सारे लोन पेयर कोई भी नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं. जिस तरह कैल्शियम क्लोराइड, सीशियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड, ये सारे के सारे मालिक्यूल्स लीनियर होते हैं. Molecules containing 3 electron pairs AB3 type molecules. AB3 टाइप मालिक्यूल्स इसकी कंडीशन है फर्दर. नंबर 1 कंडीशन ये है AB3 टाइप विद नो लोन पेयर. AB3 टाइप हो लेकिन उसके अंदर लोन पेयर ना हो. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3, बॉन्डिंग पेयर्स 3, लोन पेयर नो. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्राइगोनल प्लानर, मालिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लानर, बॉन्ड एंगल 120. इसको जब हम अरेंज करते हैं तो इसकी जो शेप बनती है दैट इज ट्राइगोनल. 3 कॉर्नर्स होते हैं, प्लेन में पड़े होते हैं, 120 बॉन्ड एंगल. BF3 and AlCl3. BF3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, बॉन्डिंग तीनों में है, लोन पर कोई भी नहीं है. दोनों AB3 टाइप हैं. ट्राइगोनल अरेंजमेंट है, ट्राइगोनल प्लानर मालिक्यूल की ज्योमेट्री है, तो 120 बॉन्ड एंगल. सिंपल. वी एक्सपेक्ट सिमिलर ज्योमेट्रीज इन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप थर्ड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड देयर हैलाइड्स. AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर. अब कंडीशन चेंज हो गई है. AB3 टाइप था पहले हमारे पास तीनों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर कोई भी नहीं था. अब लेकिन विद 1 लोन पेयर. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हैं, उसमें बॉन्ड 2 हैं, लोन पेयर उसमें एक अरेंज होता है. अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राइएंगुलर प्लानर. ये इसकी स्ट्रक्चर देखें PbCl2. इसके ऊपर तो एक पेयर इसके ऊपर पड़ा हुआ, इसकी जो शेप है थोड़ी बेंड सी हो जाती है, V शेप स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं. मालिक्यूल की ज्योमेट्री या बेंट है या एंगुलर ज्योमेट्री है.
इसके बाद SnCl2 स्टेनलेस क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, इसको कहते हैं लीनियर मॉलिक्यूल है, बट इट इज़ नॉट लीनियर। इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उसमें बॉन्डिंग 2 होते हैं, एक होता है लोन पेयर। ये भी 3 टाइप ही है, कोई शक नहीं, लेकिन अरेंजमेंट ट्राई एंगुलर प्लेनर है, लेकिन मॉलिक्यूल बेंट है, रेक्टेंगुलर है, इसके ऊपर लोन पेयर पड़ा होगा, बॉन्डिंग लेस देन 120। Examples are SnCl2 Ab3 type molecule with one lone pair. SnCl2, one of the corner of the triangle is occupied by a free lone pair, giving to a distorted triangular structure the vapor phase. Same is the case of PbCl2. इसके ऊपर पड़ा होता है लोन पेयर, लोन पेयर ने स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करनी होती है, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। Ab3 type with multiple bonds. है Ab3 type लेकिन bonds multiple हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, टोटल 3 बॉन्डिंग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। Ab3 टाइप लेकिन विद मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर, इसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ट्रायंगुलर प्लेनर, लेकिन मॉलिक्यूल बेंट है, एंगुलर है, डबल बॉन्ड लोन पर पड़ा हुआ है। SO3 को देखें, सल्फर डाइऑक्साइड 3 है, बॉन्डिंग 3 है, लोन कोई भी नहीं है, Ab3 टाइप है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ट्रायंगुलर प्लेनर है, मॉलिक्यूल की शेप भी ट्रायंगुलर प्लेनर ही होती है। SO3 मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी Ab4 टाइप मॉलिक्यूल्स, इसकी भी आगे फर्दर कंडीशंस हैं। Ab4 टाइप विद नो लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, सारे बॉन्डिंग वाले हैं, नो लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होती है, मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल ही होता है। शेप आपको सामने गिवन है, इसमें बॉन्ड एंगल 109.75 होता है। कंडीशंस ये हमारे एग्जांपल्स हैं, CH4 SaCl4 सारे के सारे टोटल 4 है, बॉन्डिंग 4 है, लोन पेयर कोई नहीं है, टेट्राहेड्रल है, शेप्स भी टेट्राहेड्रल हैं, 109.5 एंगल है। अब सेकंड कंडीशन है Ab4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स है। Ab3 टाइप लेकिन उसमें एक लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर पड़े हुए हैं वहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्डिंग वाले 3 है, लोन पेयर 1 है, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही है, मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पैरामिडल बन जाता है। अमोनिया NH3 इज अ टिपिकल एग्जांपल, 7 NH2 2S2 2px1 y1 z1, ये हमारे पास जो एग्जांपल है कि टिपिकल मॉलिक्यूल NH3 जो ये ट्राइगोनल पैरामिडल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स टेट्राहेड्रल ही होते हैं। शेप को देखें, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड पेयर हैं। NH3 ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डिंग में 3 है, लोन पेयर 1 है, Ab4 टाइप है, अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स की वो Ab4 टाइप ही है, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल पैरामिडल है। तो सिमिलर इफेक्ट्स आर एविडेंट इन द ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल लाइक PH3 ASH3 SBH3 बिस्मुथ H3, ये सारे के सारे इस तरह की ज्योमेट्री शो करवाते हैं। इससे Ab4 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, जी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 लोन है 2 बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 चले जाते हैं, 2 लोन में चले जाते हैं, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल बेंड हो जाता है। जी शेप देखें जी, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसमें 2 लोन पेयर हैं, वो बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहले 109 था, फिर 107 पर चला गया था, फिर 104 पे आ गया, फर्दर रिड्यूस हो गया। Water, the triatomic molecule, is expected to be an Ab2 type linear molecule like BCl2 and CO2, but experimental evidences confirm the bent or angular geometry. वेस्टर्न भी कहती है कि वाकई ये बैंड या एंगुलर मॉलिक्यूल ही है। तो मॉलिक्यूल्स देखें, H2O H2S टोटल 4 हैं, बॉन्ड 2 हैं, लोन पेयर भी 2 हैं, Ab4 टाइप में टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप्स बेंट और एंगुलर हैं, इसमें 104.5 है, इसमें 92.1 है। लिमिटेशन, Western theory predicts and explains the shapes of molecules but does not give reason for the formation of bonds. ये हमें शेप्स बता देती है, लेकिन बॉन्ड के फॉर्मेशन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है।